मर्दों का मजमा, बराबर में माँ बहनें बैठी हैं, उनके हवाले से पैगाम आ रहा है। बड़ा खूबसूरत छोटा सा मजमा, बड़े हौसले से जवान। गर्मी में, इतनी गर्मी में इतने सुकून से जलसा मैं पहली बार देख रहा हूँ। हम लोग ठंडी में जलसा करते हैं, सीजन होता है। गर्मी में, इतनी गर्मी में कि लोग पंखा झेल लें, पंखा नहीं है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, लेकिन सुन रहे हैं, सुकून से सुन रहे हैं। इतना सुकून मुझे पहली बार देखने को मिला है। मैं दिल से दुआ करता हूं अल्लाह आपको घर में भी ऐसा सुकून अता फरमाए, घर से बाहर भी ये सुकून अता फरमाए। औरतों के हवाले से पैगाम है, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप को कमा करके देंगे, शादी के बाद सास ससुर को। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर यही देखना, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। अल्लाह के रसूल ने एक औरत से कहा, ये जो तुम्हारा शौहर है, इसको शौहर ही मत समझना, ये तुम्हारे लिए जन्नत भी है, तुम्हारे लिए दोज़ख भी है। क्या या रसूल अल्लाह, समझा नहीं? अगर तुम्हारा शौहर नाराज है तो नाराजगी की वजह से सीधे दोज़ख में जाओगी। अगर तुम्हारा शौहर खुश है तो सिर्फ खुशी की वजह से जन्नत में जाओगी। शौहर को शौहर ही मत समझना, तुम्हारे लिए तुम्हारा शौहर जन्नत भी है, दोज़ख भी है। एक औरत से अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम्हारे शौहर का सर फट जाए, खून निकलने लगे, तुमने उसमें कपड़ा नहीं लगाया बल्कि जबान से चाटना शुरू किया मोहब्बत में। अल्लाह के रसूल ने कहा तुम उसकी बीवी हो, तुम्हारे शौहर का सर फट जाए, खून जब निकलने लगे तो तुमने कपड़े से नहीं पोंछा, जबान से चाट लिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि फिर भी शौहर के एहसान का हक अदा नहीं होगा। अल्लाह के रसूल सो रहे, बेटी आई, दरवाजे पर दस्तक। कहा कौन? का फातिमा। का फातिमा तुम्हारे आने का वक्त नहीं था, अभी क्यों आ रही हो? का शौहर से नाराज होकर के आ रही। का बेटी जल्दी से जाओ, शौहर को राजी करो। अगर तुम्हारा इंतकाल हो गया, मैं जिंदा रहा, बेटी मैं तुम्हारी नमाज़े जनाजा पढ़ूंगा भी नहीं, पढ़ाऊंगा भी। आखिरी मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। माँ की उम्र बराबर, बेटी की उम्र बराबर। आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? माँ सौतेली, बेटी सौतेली। माँ का नाम आयशा, बेटी का नाम फातिमा रजी अल्लाह अन्हा। लेकिन सौतेला सुलूक नहीं है। जवान बेटी दिल की बात माँ से कहती है, और जवान माँ दिल की बात जवान बेटी से कहती है। माँ की मजलिस में बेटी मुस्कुराती है, तो माँ ने कहा कि बेटी हंसने का मौका नहीं, तू क्यों हंसती है? का ख्याल आया। का क्या ख्याल आया? कि मैं तो रसूलुल्लाह की बेटी हूँ, आप तो अबू बकर की बेटी हो। समझ में आ गया, मेरी बेटी को फख्र हो रहा है, अदब भी देना है, हौसला भी देना है। तो हजरत आयशा ने कहा कि बेटी फातिमा तुमने सच कहा, उसी नबी के सदके में ईमान मिला, उसी नबी के सदके में कुरान मिला, लेकिन बेटी मुझे भी हंसी आ रही। अब बेटी के कान खड़े हुए कि माँ को हंसी किस बात पर आ रही है? तो माँ ने कहा बेटी जब तेरा वक्त आएगा तू कब्र में जाएगी, जब तेरे हक में फैसला होगा तो कब्र से निकल करके जन्नत में जाएगी। बेटी जब मेरा वक्त आएगा मैं कब्र में पहुंचूंगी, जब मेरे हक में फैसला होगा मैं भी जन्नत में जाऊंगा। लेकिन मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि जब तू जन्नत में जाएगी तेरे हाथ में अली का हाथ होगा, बेटी जब मैं जन्नत में जाऊंगी मेरे हाथ में रसूलुल्लाह का हाथ होगा। हजरते आयशा हजरते फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार होते ससुराल में। हजरते फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार हो तेरा ससुराल में। सास तेरी ज़माने से कहती फिरे, सास तेरी ज़माने से कहती फिरे, कुछ नहीं चाहिए बस बहू सास हो। ऐ बहन जिंदगी में तू रहना जहाँ, घर को रखना बना कर
करके जन्नत नुमा शुक्र करना अदा रब के एहसान का। हाथ में तेरे दूल्हे का जब हाथ हो, दामाद बेटी के झगड़े में दामाद सीधा जेल जाएगा। हाथ उठाइए, दो चार बार आदमी बिल्कुल सही जा रहा है। हाँ, जरा जलसा खत्म होने दीजिए, उसके बाद बड़ी यहाँ से आपसे मुलाकात करते हैं। आपको जहर पिला करके मारे। औरतों के पर्दे के हवाले से पैगाम है, सुनाने के लिए जा रहा हूँ। 3 मिनट का पैगाम, आधा जलसा मैंने निकाल दिया है, आधा जलसा सिर्फ बाकी रह गया। अल्लाह जज़ाए खैर दे। मोहब्बत में आपने सुना, मुझे भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे माँ बहनों की, ईमान की और आबरू की कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। ट्रेन में सफर कर रहे थे शेखुल इस्लाम, एक अंग्रेज बोला, मुझको मुसलमान मर्द तो पसंद है, औरत पसंद नहीं। तो हजरत ने कहा कि तुमको मुसलमान औरत पसंद नहीं? का जैसे मुर्दा कफन में लिपटा हुआ होता है, उसी तरह ये औरत बुरके में लिपटी हुई होती है। जैसे कब्र का मुर्दा, उसी तरह ये औरत। मुझको मुसलमान औरत पसंद नहीं। हजरत ने कोई जवाब नहीं दिया। चाकू निकाला, नींबू काटा और रस गार करके शरबत बनाया। जब पीने लगे तो अंग्रेज से कहा, तुम अपना शरबत पी लो, जो तुम्हारे मुंह में पानी आया, मैं अपना शरबत पी रहा हूं। अंग्रेज बोला, हजरत आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब नींबू कटता है मुंह में पानी आता है। तो हजरत ने मौके का चौका मारा। जब औरत बुरके में नहीं होती, बुरके से बाहर होती है, पर्दे से बाहर होती है, सड़क पर आती है, तो ठीक आवारा लोगों के मुंह में ऐसे ही पानी आता है जैसे नींबू कटने पर देखने वाले के मुंह में पानी। हजरत थानवी तकरीर करने के लिए बैठे। एक जवान बोला, हजरत पर्दा के ऊपर मत बोलिएगा, पर्दा से मुझको बहुत नफरत। हजरत ने कोई जवाब नहीं दिया। 100 का नोट निकाल करके कहा, इसको कहाँ रखते हो? कहा ऊपर की जेब में। 200 का नोट निकाल करके दिखाया, इसको कहाँ रखते हो? कहा बीच की जेब में। 500 का नोट निकाल करके दिखाया, इसको कहाँ रखते हो? अंडरवियर की जेब में। सबसे नीचे की जेब में। दौलत की हिफाजत करते हो, औरत की हिफाजत नहीं करते। दौलत जाएगी, वापिस आएगी। औरत की आबरू अगर एक बार गई, कभी वापिस नहीं। मजलिस थी, सवाल किया नबी ने, बताओ इस मजलिस में सबसे अच्छा मर्द कौन है? बताओ उस मजलिस में सबसे अच्छी औरत कौन है? किसी के पास जवाब नहीं। हजरत अली खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी फातिमा आपकी बेटी है, मैं जवाब मालूम करके आता हूं। गए जवाब मालूम करने के लिए। हजरत फातिमा ने कहा, सुभान अल्लाह, सबसे अच्छी औरत वो है जो किसी अजनबी मर्द को ताक झांक ना करे। सबसे अच्छा मर्द वो है जो किसी अजनबी औरत को ताक झांक ना करे। इससे अच्छा कोई मर्द नहीं, उससे अच्छी कोई औरत नहीं। औरत आगे आगे चल रही है, एक जवान पीछे पीछे आ रहा। औरत ने पलट करके कहा कि जान न पहचान, कहां से आए मेहमान? का मैं तुम्हारा आशिक। कभी 2 मिनट में पता चल जाएगा एक नंबर के आशिक हो या डुप्लीकेट हो। उस औरत ने कहा कि मुझ पर क्या आशिक हो, मेरे पीछे जो मेरी बहन आ रही मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। आशिक होना तो उस पर आशिक हो जाओ। इसको छोड़ करके उसको ताक झांक करने लगा। औरत ने तड़ाक से तमाचा मारा, तू डुप्लीकेट आशिक है, अगर मुझ पर आशिक होता तो इधर उधर ताक झांक नहीं करता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, बांग से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे इंशाअल्लाह। खैर, वो देखिए 2-4 हाथ, जरा कैमरा वाले पकड़ाइए उसको। दुनिया में औरतों की कोई इज्जत नहीं रही, फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। चप्पल है ऊंचे हील के और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, फातिमा सी
अब कोई औरत नहीं रही। आखिरी पैगाम औरतों के नाम सुनने के लिए तैयार हैं? एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बड़ा खूबसूरत जलसा है, बड़े अजीम सामीन है, चमकती हुई पेशानी है। मैं आपकी जवान बेटी के लिए दुआ करता हूं, अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। पंजाब से आया, बीवी से कहता है कि बंदर खरीद रहा था तुम्हारे लिए, पैसा कम पड़ गया इसलिए छोड़ दिया। तो बीवी ने कहा कि बंदर खरीदने की क्या जरूरत है, सबसे बड़े बंदर तो आप ही। शौहर ने बीवी से कहा कि तू कम वक्त की कम वक्त ही रह गई, 20 साल हो गए मेरे निकाह में, तू कम वक्त की कम वक्त रह गई। तो औरत ने कहा कि मुझसे बड़ा कम वक्त तो तू है, मैं जाहिल होकर के तुम्हारे निकाह में हूं, अब बताओ कि कम वक्त तू है या मैं। औरंगजेब बादशाह के सामने एक औरत खड़ी है। बादशाह ने पूछा कि तू औरत होकर के 4 मर्दों से कैसे निकाह किया, क्या क्या गलत किया? जलसे में गई थी, मसला मालूम हुआ, उस पर अमल। बादशाह का भी सर चकरा गया, चोरी भी है सीना जोरी भी है। कहा कौन से जलसे में गई थी? ये कौन सी बस्ती है? घमौड़ा। यहाँ गई थी, जलसा सुना था, मसला मालूम हुआ, उस पर अमल किया। कहा क्या मसला था? कहा मुकर्रिर मसला बता रहे थे, लोग जिना क्यों करते हैं जबकि 4 शादी की इजाजत। कहा ये मर्दों के लिए कहा था कि औरतों के लिए कहा? मैंने इतना ही सुना था। उसके बाद तो हलवा पूरी खाने के लिए चली गई। बादशाह ने कहा आइंदा पूरा बयान सुनना, अधूरा बयान मत सुनो। आखिरी नमूने को आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। बादशाह है, 4 बीवी है, देखना चाहता है कि पढ़ी लिखी कौन है, जाहिल कौन। तो एक बीवी के पास आया, पूछा सुबह हो रही, कहाँ हो रही? कहा कैसे पता चला? कहा मुंह में पान था, मजा बदल गया। कहा सुबहान अल्लाह, पढ़ी लिखी है। दूसरी बीवी के पास गया और पूछा सुबह हो रही है, कहाँ हो रही? कहा कैसे पता चला? कहा लालटेन की रोशनी धीमी पड़ गई। कहा सुबहान अल्लाह। तीसरी बीवी के पास गया, सुबह हो रही, कहाँ हो रही? कहा कैसे पता चला? नाक की नथ ठंडी पड़ गई। कहा सुबहान अल्लाह। अब आया जो सबसे बड़ी जाहिल थी, जाहिल की माँ थी, जाहिल की नानी, जाहिल की दादी थी। उसके पास आया, पूछा सुबह हो रही, कहाँ हो रही है? कहा कैसे पता चला? कि रोज पता चलता। का रोज कैसे पता चलता है? का पेशाब आ रहा है, पखाना आ रहा है, जैसे रोज पता चलता वैसे आज पता चल रहा है। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, देनी जरूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है, बेशूर है। हुस्ने मुआशरत में, हुस्ने मुआशरत में सरासर फुतूर है। और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। औरतों का बयान मुकम्मल हो गया। जवानों के हवाले से पैगाम है, मेरे हिस्से का 5 से 7 मिनट में जलसा मुकम्मल हो रहा है। सुनने के लिए थोड़ी देर के लिए आप लोग तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवान लोग हाथ उठाइएगा, बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा। आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे, हूर से आपका निकाह होगा। यहाँ कोई चांस नहीं है दोबारा जवान होने का। रात के वक्त में मोबाइल लीजिए, टॉर्च मारिए, जमीन पर मारिए, दीवार पर मारिए, कोई चीज भी आपको चलती हुई नजर नहीं आएगी सिवाय एक चीज के, चूटी की। सारी दुनिया सो रही है, सिर्फ चूटी जाग रही है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवानों से कहा, ओ जवान, तुम जानते हो कि रात में दीवार में अंधेरे में ये चूटी क्यों हरकत करती है? रोजी तलाश करने के लिए। इसे पता है कि बारिश के लिए अभी से कमाना है, सर्दी के लिए अभी से कमाना है, महंगाई आसमान को छू रही है। अगर ईमान को बचाना चाहते हो, खानदान को बचाना चाहते हो, तो ऐसे कमाना होगा, रात दिन एक करके चूटी की तरह कमाना होगा। एक जवान आया, दौड़ा दौड़ा मस्जिद में घुसा, हाथ उठाया, मालिक छप्पर फाड़ करके दे दो, लूट करके लाए, कूट करके खाए। हजरत उमर बगल में बैठे हुए थे। ओ जवान क्या दुआ कर रहा है? का हुजूर जाने दीजिए, एक रील की दुआ थी। का याद रखो, आसमान से सोना बरसता नहीं है, आसमान से चांदी बरसती नहीं है।
दुआ तो मस्जिद में करो, लेकिन रोजी के लिए तुमको मस्जिद से बाहर निकल करके मेहनत करनी पड़ेगी। रमजान का महीना है, हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्टा, भीख का कटोरा लेकर के कहता अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। एक आदमी बोला कि भीख मांग रहे हो या फुटबॉल खेल ले, शर्म नहीं आती? भीख तो सर गाड़ करके मांगते हैं, तुम सर उठा करके भीख मांगते हो तो कहता किस बात की शर्म है? मेरा दादा नेशनल फकीर था, मेरा बाप इंटरनेशनल फकीर था, मैं गधा होकर के भी शाह लिखता हूं, किस बात की शर्म है? हाथ उठा करके वादा कीजिए, जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह डिस्क ब्रेक मारा, अल्लाह जज़ाए खैर दे। कर तू भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तू भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तू भी तरक्की दुनिया में कर तू भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कारून की दौलत ठुकरा दे उस्मान की दौलत पैदा कारून की दौलत ठुकरा दे उस्मान की दौलत पैदा हिम्मत के साथ मेहनत के साथ खड़ा होना है। आप अगर अंबानी के बराबर पैसा कमाना चाहते हैं, मैं मसनद रसूल पर बैठ करके गारंटी लेता हूं, अगर आप फेल हो जाएंगे तो आप मेरा गिरेबान पकड़ सकते हैं कहीं भी। मैं आपको अंबानी के बराबर दौलत कमाने का रास्ता बताने के लिए जा रहा हूं। दिल की डायरी पर इसको नोट कीजिए, सिर्फ दो काम आपको करना है, हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना, हिसाब से खर्च करना है, हलाल कमाना। कोई आपका हाथ मिला नहीं सकता, दुनिया आपके पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। लुकमान हकीम ने अपने बेटे से कहा, बेटा हलाल कमाओ, अगर हलाल नहीं कमाओगे तुम्हारे घर से तीन चीज बर्बाद हो जाएगी। सबसे पहले तुम्हारा दीन बर्बाद होगा, उसके बाद तुम्हारी अकल चली जाएगी, उसके बाद अगर किसी चीज का जनाजा उठेगा तो अखलाक का जनाजा उठेगा। जो लोग पैसा हिसाब से खर्च नहीं करते, पानी की तरह बहाते हैं, जानते हैं उसकी मिसाल क्या है? मोर है। मोर को देखेंगे उसकी दुम बड़ी होती है, उसका बाजू छोटा होता है, बाजू छोटा दुम बड़ी। ठीक वही हाल पैसे को पानी की तरह उड़ाने वाले का होगा, ठीक का कटोरा 10 साल में हाथ में आ जाएगा। इस दौर में सांप ही इंसान को नहीं डसता, बल्कि एक औरत दूसरी औरत को डसती है। कैसे? आपको सुनकर कह रहे, शादी का मौका है, ये लड़के की माँ है, वो लड़के की माँ है, लड़की की माँ है। लड़के की माँ लड़की की माँ से कहती है, मेरे बेटे को गाड़ी भी मिल रही है, मेरे बेटे को सामान भी मिल रहा है, मेरे बेटे को पैसा भी मिल रहा, अगर तुम्हारे यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है तो रिश्ता होगा, वरना मेरे बेटे के लिए लड़की की कोई कमी नहीं है। औरत हो करके औरत को डस रही है। आखिरी मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं, सुनने के लिए तैयार हैं? एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह जो जिस हाल में आपको मुझे लाना था उस हाल में माशाअल्लाह पहुंच गए। आप जिस्म से भी बेदार हो चुके हैं, दिमाग से भी बेदार हो चुके हैं। मैं दुआ करता हूं आपकी जवान बेटी के लिए अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। कल बारात आने वाली है, कल बारात आएगी। लड़का लड़की को रात में फोन करता है, तुम्हारे बाप ने 4 चक्का देने का वादा किया था, खरीदा कि नहीं खरीदा? का सबर कीजिए, पहले शादी तो हो जाने दीजिए, मेरे बाप ने वादा किया है तो मिलेगा। तो लड़की से लड़का कहता है कि तुम्हारे बाप की औकात नहीं है 4 चक्का देने की। तो जो हाल ऐन का वही हाल गैन का, सिर्फ नुक्ते का फर्क। लड़की ने खिसिया करके कहा, मेरे बाप की तो औकात है हवाई जहाज देने की, पहले तुम बताओ खैराती लेने वाले, खैरात लेने वाले, तुम्हारे बाप की औकात है एयरपोर्ट बनाने की, हलवाई की दुकान नाना जी का फातिहा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे इंशाअल्लाह। और फ्री मिला तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवाज
की सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। हाल न पूछे दर्द न बाटे इस जंगल के लोग, अपना अपना सुख है सबका अपना अपना सो। कोई नहीं जो हाथ बढ़ा कर गिरतों को ले थाम, बाहर से चुप चुप लगता है अंदर है कोहराम, बाहर से चुप चुप लगता है अंदर है कोहराम। दीवारों के इस जंगल में भटक रहे इंसान, अपने अपने उलझे दामन झटक रहे इंसान। अपनी बीती छोड़ के आए कौन किसी के काम, बाहर से चुप चुप लगता है अंदर है कोहराम, बाहर से चुप चुप लगता है अंदर है कोहराम। आखिरी पैगाम जवानों के हवाले से, हमारे जवान सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाँ आ जाएगा, आ रहा। ध्यान से सुनिएगा, आ रहा है। एक फरमाइश था जवान का, वो तो अल्लाह का करम है, छोटा ही सा फरमाइश है, छोटी सी फरमाइश है, वरना मेरा जनाजा उठता। छोटी सी फरमाइश उसको आखिरी में सुना दूंगा। जवानों के हवाले से पैगाम है, सुनने के लिए तैयार? एक बार हमारे जवान जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नौजवान इस मजमे में कौन है? 30 साल की जिसकी उम्र है वो नौजवान, और जिसकी उम्र 40 साल हो गई अब वो नौजवान नहीं है, जवान है। और जिसकी उम्र इस मजमे में 50 साल है वो नौजवान भी नहीं है, जवान भी नहीं है, अधेड़ है। और 50 पर जिसका एक का इजाफा हो गया, 51 साल का जो इस मजमे में बैठा हुआ है, वो अब जवान भी नहीं रहा, नौजवान भी नहीं रहा, अधेड़ भी नहीं है, बूढ़े की सब पे चला गया। दुनिया कितनी छोटी है ये दिखाने के लिए जा रहा। बेटा दारू पी रहा है, बेटा जुआ खेल रहा है, बेटा ताड़ी पी रहा है, बेटा जुआ खेल रहा है, बेटा सूद खा रहा है। बाप ने नसीहत किया लेकिन एक नसीहत को कबूल नहीं किया। बाप ने कहा कि ठीक है तुम बाजार जाओ मधुबनी, एक पेटी सेब खरीद करके लाओ। एक पेटी सेब खरीद करके जब बाप के सामने लेकर के हाजिर हुआ तो बाप ने कहा खोलो, कोई सड़ा हुआ तो नहीं है। देखा कि एक सेब खड़ा हुआ है तो बेटे से कहा बाप रहने दो, एक सेब से क्या फर्क पड़ता है। 3 दिन के बाद फिर बेटे को बुलाया बाप ने, अब पेटी को खोल करके देखो जिसमें सिर्फ एक सेब सड़ा हुआ था, पूरी पेटी सड़ गई। बाप ने मौके का चौका मारा, बेटा एक सेब से पूरी पेटी खराब हो गई, एक गलत आदमी से पूरा खानदान खराब हो गया। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से उसको सुनिएगा। मुहर्रम में लोग गोश्त खाते हैं, गोश्त की कच्ची बोटी पानी की बोतल में आप डाल दीजिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए, और गोश्त की कच्ची बोटी, कच्चा गोश्त शराब की बोतल में डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। 3 दिन के बाद देखिए जिस पानी की बोतल में आपने गोश्त की बोटी को डाला इसका रंग नहीं बदलेगा, और जिस शराब की बोतल में आपने गोश्त की बोटी को डाला, कल तजर्बा करके देख लीजिए 3 दिन के बाद वो बोटी चर्बी की तरह पीली पड़ जाएगी। गिलास की गिलास शराब जब अंदर जाएगी तो अंदर की अतड़ी का क्या हाल होगा। मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं आप दारू से बच जाइए, पूरा खानदान आपका दारू से बच जाएगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नेकियां तेरी तराजू में तुले या न तुले, दाग फिर तेरे गुनाहों के धुले या न धुले, दाग फिर तेरे आज ही कर ले गुनाहों से तू अपने तौबा, आज ही कर ले गुनाहों से तू अपने तौबा,
अल्लाह जाने कल तेरी आँख खुले या न खुले, अल्लाह जाने कल तेरी आँख खुले या न खुले, अल्लाह जाने। आखिरी पैगाम 3 मिनट का, आप भी सोचेंगे आखिर आखिर करके हम लोगों का जनाजा ही उठा दे, बल्कि आखिरी पैगाम आपकी तरक्की के हवाले से सुना रहा हूँ। अभी मस्जिद देखा, बड़ा दिल खुश हुआ कि जितनी खूबसूरत ये मस्जिद है उतना खूबसूरत ये मुसलमान हो जाए। तो अल्लाह हाल को खुशहाल कर दे, मुस्तकबिल को रोशन कर दे। सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 3 मखलूक है दुनिया में, एक का नाम है फरिश्ता, उससे बुराई नहीं होती। दूसरी मखलूक है शैतान, उससे भलाई नहीं होती। तीसरी मखलूक है इंसान, बुराई भी होती है भलाई भी होती है। अगर बुराई ज्यादा है भलाई ज्यादा है तो फरिश्ते की सफ में चली जाती है, अगर बुराई ज्यादा है तो शैतान की सफ में चली जाती है। दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा हुआ है? हसद का। किसी की तरक्की से जलना नहीं है, तरक्की से जलेंगे आपको अल्लाह जला देगा। दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह, सबसे पहला गुनाह हसद है। इबली हाबील से काबिल ने हसद किया, भाई को कत्ल किया। आसमान पर सबसे पहला गुनाह हसद का है। इबलीस को हसद हुआ आदम से, अल्लाह ने जन्नत से बाहर निकाल दिया। जो लोग दूसरे की तरक्की से जलते हैं उसकी मिसाल जानते हैं, उस आदमी की तरह जिसने पत्थर उठाया, दुश्मन को मारा, वो पत्थर पलट करके इसकी एक आंख फूट गई, और इसको गुस्सा आया, दूसरा पत्थर उठा रहा, दुश्मन को जो मारा वो पलट करके इसकी दूसरी आंख फूट गई। जो आदमी हसद करता है जलता है, उसको नुकसान ही का सामना उठाना पड़ता है, और जिसको देख करके वो जलता, अल्लाह उसको आसमान की बुलंदी अता फरमाता। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। एक किताब है संस्कृत जबान में, उसका नाम है कलीला दिमना, मदरसे में पढ़ाई जाती है। मुसलमान संस्कृत को भी अपनी जबान समझते हैं, जबान के नाम पर भेदभाव नहीं करते। उस किताब में लिखा है कि 3 जानवर थे, शेर, चीता और गीदड़। तीनों मित्र थे, एक साथ शिकार करते थे, मार करके लाते थे, बांट करके खाते। 3 जानवर को मारा, गधा को मारा, खरगोश को मारा, हिरन को मारा। अब शेर जो राजा था वो चीता से बोला बांटो, कैसे बांटते हो? तो चीता बोला हुजूर बंटवारा आसान है, ये खरगोश गीदड़ खा लेगा और मैं बीच बीच का हूं, हिरन खा लूंगा, सबसे बड़े आप हैं, गधा आप खा लेगा। शेर को गुस्सा आया, मारा मुंह पर तमाचा खींच कर कि सबसे बड़ा गधा मैं हूं, मेरे हिस्से में गधा आए, मैं इस बंटवारे को नहीं मानता। शेर चाहता था कि उसके हिस्से में हिरन आए, गधा आ गया, उसने कहा मैं इस बंटवारे को नहीं मानता। उसने गीदड़ से बोला कि तुम बांटो, कैसे बांटते हो? कहा हुजूर बंटवारा आसान है, ये जो खरगोश है ये आपके नाश्ते में खाने का, ये जो हिरन है ये आपके दोपहर में खाने का, ये जो उल्लू का पट्टा गधा है ये आपके रात में और सहरी में खाने का। कहा कि सब मेरे लिए। कहा हुजूर आप तो राजा, बचा तो रोजा, बचा तो रोजी, नहीं बचा तो रोजा। कहा सुबहान अल्लाह, किस मदरसे में पढ़ करके आए हो? कहा हुजूर किसी मदरसे में नहीं पढ़ा, उसे एक तमाचे ने बता दिया कि बंटवारा कैसे होगा। ना मैं हैवान हूँ ना मैं शैतान हूँ, दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ, मैं तो इंसान हूँ। मुझ में बुराई भी मुझ में भलाई भी, लाखों है मैल दिल में, थोड़ी सफाई भी, थोड़ी सफाई भी, थोड़ा सा नेक हो, हो थोड़ा बेईमान हो, दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ, मैं तो इंसान हूँ। जीवन का गीत है सुर में ना ताल में, उलझी है सारी दुनिया रोटी के जाल में, रोटी के जाल में। कैसा अंधेर है, मैं भी हैरान हूँ, दुनिया जो चाहे समझे,
मैं तो इंसान हूँ, मैं तो इंसान हूँ। अब इस जवान की फरमाइश को मैं अपने सामने रखता हूँ, अपने हिस्से के जलसे को मुकम्मल करता हूँ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैंने देखा कि जब से मैं बैठा हूँ और जब से ये जलसा चल रहा है, जो आदमी जहाँ बैठे हैं माशाल्लाह वहाँ बैठ गए। अल्लाह हम सबको दीन पर इसी तरह खड़ा फरमाए और दीन दुनिया दोनों की भलाई से अल्लाह हम सबको मालामाल फरमाए। और मैं जब आ रहा था तो हमारी गाड़ी इस मंदिर के पास पहुंची, तो मंदिर के पास जो लोग बैठे थे वो कह रहे थे कि जलसा आगे है, आप जाइए, बढ़िया से जाइए, इत्मीनान से जाइए। मुझे लगा यार ये मेजबान सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, ये तो गैर मुस्लिम भी हमारे मेजबान है। सुभान अल्लाह, देख करके बड़ा दिल खुश हुआ। गैर मुस्लिमों के हवाले से पैगाम सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। गैर मुस्लिमों से हमारा 3 रिश्ता है। पहला रिश्ता ये है जो कटने वाला नहीं है, वो हमारा भाई, हम उसके भाई। कैसे? दोनों के माँ बाप आदम और हव्वा, जब माँ बाप एक हों तो रिश्ता आपस में भाई भाई का होता है, वो हमारा भाई, हम उसके भाई। इंशाअल्लाह हम अपने लिए जो पसंद करते हैं अपने भाई के लिए पसंद करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरा रिश्ता ये है कि वो हमारा पड़ोसी है, हम उसके पड़ोसी हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा अपने पड़ोसी के गम में शरीक हो, अपने पड़ोसी के हौसला दो, अपने पड़ोसी से मोहब्बत करो। अगर तुम मोहब्बत नहीं करोगे तो जन्नत में नहीं जा सकोगे। इंशाअल्लाह हम मोहब्बत करेंगे, मदद करेंगे, तरफदारी करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तीसरा रिश्ता हमारा उससे ये है कि जहाँ उसका बच्चा पढ़ता है वहाँ हमारा बच्चा पढ़ता है। अगर वो दुकानदार है तो हम खरीदार हैं, अगर हम दुकानदार हैं तो वो खरीदार हैं। हम अपने नफा को उसका नफा समझेंगे, उसके नुकसान को अपना नुकसान समझेंगे इंशाअल्लाह। 4 दोस्ती है गैर मुस्लिम से हमारी। पहली दोस्ती ये है कि हम उसके घर जाते हैं, ये दोस्ती भी ठीक है। वो हमारे घर आता है, ये दोस्ती भी सही है। उसके घर जाकर के हम खाना खाते हैं हलाल और पाक, ये दोस्ती भी सही है। वो हमारे घर आकर के खाना खाता है, ये दोस्ती भी जायज है। वो हमारे घर तोहफा भेज रहा है, ये दोस्ती भी जायज है। हम उसके घर तोहफा भेजते हैं, ये दोस्ती भी जायज है। दिल की बात हम उससे करते हैं, वो दिल की बात हमसे करता है। उसके धर्म का नुकसान नहीं, हमारे दीन का नुकसान नहीं है। 4 दोस्ती जायज है। हिंदू मुसलमान आपस में कितना करीब है दिखाने के लिए जा रहा हूं, सुनने के लिए तैयार हैं? एक बार हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दिल मिले या न मिले हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यहां आकर के फंसे, बराबर निकल रहे थे, सोच रहे थे कि नहीं इस बार भी निकल जाए। 80% मंदिर को आप देखेंगे पश्चिम की तरफ है। मुसलमान से पूछिए कि तुम्हारी मस्जिद पश्चिम क्यों है, तो वो कहता किबला है। अब गैर मुस्लिमों से पूछिए कि भाई आपका मंदिर 80% पश्चिम क्यों है? किबले ने मंदिर और मस्जिद दोनों को एक कर दिया है। किबले की तरफ मंदिर भी है और किबले की तरफ मस्जिद भी है। देखते जाइए हिंदू से मुसलमान कितना करीब हुआ, करीब, और मुसलमान हिंदू से कितना करीब है दिखाने के लिए जा रहा हूं। आप देखेंगे कि जब मुसलमान हज करने के लिए जाता है तो काबे का तवाफ करता है। तवाफ कब पूरा होता है? जब 7 चक्कर लग जाए। और जब गैर मुस्लिम निकाह करता है तो कब निकाह मुकम्मल होता? जब तक 7 फेरे न लग जाए। दिखाने के लिए जा रहा हूं हिंदू मुसलमान से कितना करीब है। आप कब्रिस्तान जाइए, मुर्दे को देखिए, सर उसका किधर है? उत्तर है, और पैर किधर है? दक्षिण है। आप मरघट्टी चले जाइए, चिता को देखिए, उसका भी सर उत्तर है, पैर दक्षिण है। अब दिखाने के लिए जा रहा हूं, जो लोग हज में जाते हैं उसका कपड़ा सिला हुआ नहीं होता, एक लुंगी पहन करके, एक चादर ओढ़ करके। और तीरथ पर जो लोग जाते हैं उनका कपड़ा देखिए बगैर सिला हुआ। और हमारे यहाँ जब अकीका होता है तो बच्चे का सर मूड़ा जाता है, जानवर कुर्बान किया जाता है, लोगों को दावत खिलाई जाती है। और जब गैर मुस्लिम के यहाँ नामकरण संस्कार होता है तो उसके बच्चे का सर मूड़ा जाता है, जानवर ज़बह होता है और रिश्तेदार को खुशी बांटी जाती है। देखिए मुसलमान हिंदू से कितना करीब, हिंदू मुसलमान से कितना करीब। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह, भाई भाई बनकर के, पड़ोसी पड़ोसी बनकर के, पार्टनर बनकर के इंशाअल्लाह जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। धर्म मेरा इस्लाम है, भारत जन्म स्थान, वजू करूं अजमेर में, वजू करूं अजमेर में, काशी में अशनान, काशी में अशनान। भाव सभाव
के पाठ में अक्षर अनमोल, नबी मेरा इतिहास है, कृष्ण मेरा भूगोल, कृष्ण मेरा भूगोल। मुसलमान हूँ जात का, हूँ भारत की धूल, आंखें मेरी राम है, हृदय मेरा रसूल, हृदय मेरा रसूल। एक शायर है, उनका नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। मुसलमान हो करके हिंदी जबान के शायर हैं। मुसलमानों ने हिंदी को भी अपनी जबान समझा, दुश्मन की जबान नहीं समझा। सर उठा करके भिखारी भीख मांग रहा था, वो शायर मुसलमान हिंदी जबान के आए, भीख देने के लिए सर गाड़ करके देने लगे। उसने हाथ पकड़ लिया, भाई साहब बेशरम तो मैं हूं, सर उठा करके भीख मांगता हूं, आप तो शरीफ आदमी हैं, भीख देने वाले हैं, सर गाड़ करके भीख क्यों दे रहे थे? उसने कितनी प्यारी बात कही, अल्लाह ऐसी अजमत हम सबके दिल में दाखिल फरमाए। उसने कहा कि भाई साहब भीख का कटोरा तुम्हारे आज हाथ में अल्लाह ने दिया, तुम्हारे वास्ते मेरी जेब में अल्लाह ने कल ही पैसा डाल दिया, मेरा रास्ता कहीं और निकल रहा था, उसने इधर भेज दिया, उसी का दिया हुआ पैसा उसी के नाम से दे रहा था, काम तो उस मालिक का है, मुफ्त में मेरा नाम हो रहा था, इसलिए सर झुका करके भीख दिया, सर उठा करके भीख नहीं दिया। किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दे, किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी देन, दान गिरा से देवत हो नीचे राखो ने, नीचे राखो ने, देने वाला देवत, देवत है दिन रैन, लोग भरम मुझ पर करें, लोग भरम मुझ पर करें, यहाँ से नीचे नैन, यहाँ से नीचे नैन। एक आखिरी दोहा सुनारा, मुहर्रम का मौका, आप लोग सुनने के लिए तैयार है? मुहर्रम का जोल जोश के साथ बजाएंगे इंशाअल्लाह। अमीर खुसरू मरहूम मुसलमान होकर के हिंदी जबान के शायर हैं। जा रहे थे, प्यास लगी, 4 लड़कियों को देखा कुएं से पानी भर रही है, कहा बेटी पानी पिला दो। एक लड़की ने कहा फ्री में पानी नहीं पिलाऊंगी, आप शायर आदमी शेर पढ़िए। कहा फरमाइश बताओ, कहा मुझको खीर खाना पसंद है, खीर पर मिश्रा कर। दूसरी लड़की ने फरमाइश बताई, मेरी माँ चरखा चलाती है, कपड़ा बुनती, चरखा पर मिश्रा कर। तीसरी लड़की बोली मेरे घर में कुत्ता है, रात भर जागता, घर की हिफाजत करता, कुत्ते पर मिश्रा कह दो। चौथी लड़की बोली कि मेरे बाप दारू पी करके मुहर्रम में ऐसा ढोल बजाता है कि दोनों तरफ से फट जाता है, ढोल पर मिश्रा। 4 लड़कियों की फरमाइश को अमीर खुसरू ने 2 मिसरे में पेश किया। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया, बैठ के ढोल बजा, ला पानी पिला। रामायण के हवाले से आखिरी पैगाम आपको दे रहा हूं। जब 14 साल का वनवास काट करके सीता जी आई तो माला दिया, फूल दिया लक्ष्मण के हाथ में कि जाओ अपनी भाभी के गले में डाल दो, आबरू बचाने वाली औरत है, पापी औरत नहीं है, पुण्य करके आई है, उस औरत के गले में माला डालो। तो लक्ष्मण जी देवर हो करके माला लेकर के खड़े हैं, आगे जा नहीं रहे। करे जाओ, वही तो सामने औरत बैठी हुई है, तुम्हारी भाभी है, जा करके माला पहना दो। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं तो भाभी को पहचानता ही नहीं हूं, वहां 4-5 औरत बैठी हुई हैं, मैं तो भाभी को पहचानता ही नहीं। कहा कि 14 साल जंगल में रहे, वनवास में रहे, भाभी को नहीं पहचानते? अब वो तो घूंघट डाल करके रहती थी, जब बाहर निकलती तो मैंने पैर को देखा है, पैर के अलावा मैंने कुछ नहीं देखा है। इस देश में हिंदू ना मुसलमान है बाबा, ये सच पूछो तो हर आदमी इंसान है बाबा। शंकर भी यहाँ, राम भी और कृष्ण ये बोले, हर शख्स का बस एक ही भगवान है
लक्ष्मण ने कभी सीता का लीलार न देखा, मजहब के परखने की ये पहचान है बाबा। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम, भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम, जो अपनी इतिहास भुला दे आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। 3 वादे पर खड़े हो जाइए, जलसा जिंदगी भर के लिए कामयाब हो जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, आपको मुसीबत छोड़ देगी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत कमाएंगे नहीं इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह, न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रखकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में मरे साहब के दफ्तर में, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।